मैं हूं अभिषेक बारेट और इस वक्त आप धमचिक.com का स्पेशल सेगमेंट एक किस्सा का हिस्सा बन रहे हैं। विनोद खन्ना, ये नाम सुनते ही एक बेहद हैंडसम सुपरस्टार जिसकी मुस्कुराहट और उतने ही बागी तेवर आपके जहन में घूमने लगते हैं, वो विनोद खन्ना जो अमिताभ बच्चन से भी बड़े स्टार बन गए थे और लोगों को लगने लगा कि वो अमिताभ से मीलों आगे जाएंगे। लेकिन एक दो शब्द हैं, काश, शायद। ये ज़िंदगी में तब आते हैं जब ज़िंदगी से कुछ या सब कुछ आपके हाथ से फिसल जाता है। आज कहानी भारतीय सिने जगत के हैंडसम हंग, चार्मिंग और सेक्सी सन्यासी विनोद खन्ना की। अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले विनोद खन्ना ने तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया था और अपने शानदार अभिनय के बल पर लोगों के दिलों में उन्होंने खास मुकाम हासिल किया। विनोद खन्ना के पिता का पेशावर में कपड़ों और केमिकल बनाने का बड़ा कारोबार था और वो चाहते थे कि विनोद खन्ना ही उसे संभालें, पर विनोद खन्ना के शुरुआती मन में क्रिकेटर बनने का सपना था और न ही उन्हें एक्टिंग में उस वक्त तक कोई खास दिलचस्पी थी। पर किस्मत में उनके सुपरस्टार बनने की कहानी लिखी जा चुकी थी। अचानक धीरे धीरे उनका मन क्रिकेट से उब गया और वो फिल्मों की तरफ झुकने लगे। पिता को उनके एक्टिंग के लगाव से नफरत थी और एक दिन पिता ने उनके ऊपर बंदूक तान दी और बोले कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर तुम गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस पर उनकी माँ ने पिता को समझाया और विनोद खन्ना को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 2 साल में वो फिल्मों में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें अपने पिता के परंपरागत व्यवसाय को संभालना होगा। विनोद मान गए और पिता ने भी रजामंदी दे दी। माता पिता को लगा कि जल्द ही वो नौजवान, उनका बेटा फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रगल से हार मान जाएगा, लेकिन हुआ जो इसके विपरीत हुआ। बंटवारे के बाद उनका परिवार जो है वो मुंबई आ चुका था और 1957 में दिल्ली में पढ़ते हुए उन्होंने थोड़ा बहुत थिएटर भी करना शुरू कर दिया था और यही उनके इस यात्रा में बेहद काम आया। इसके बाद विनोद खन्ना ने 1968 में मन का मीत नाम की बॉलीवुड फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और खलनायक के रूप में नजर आए। इस फिल्म के बाद वो आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश, सच्चा झूठा और मस्ताना जैसी कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए। 1971 में हम तुम और वो विनोद खन्ना बतौर मुख्य अभिनेता इस फिल्म में नजर आए पहली बार। माता पिता भी बिल्कुल हैरान रह गए और उसके बाद विनोद खन्ना ने एक के बाद हिट फिल्मों का अंबार लगा दिया। साथ ही वो अपने दौर के अमिताभ बच्चन को भी उस वक्त कड़ी टक्कर देने लगे। लोग और इंडस्ट्री मानने लगे कि वो अमिताभ से भी अब आगे निकल चुके हैं। अमर अकबर एंथनी में पुलिस इंस्पेक्टर का उनका किरदार और डायलॉग बहुत मशहूर हुए। इसी फिल्म का एक डायलॉग जिसमें अमिताभ बच्चन को वो कहते हैं, अच्छा इस मोहल्ले का दादा है तू, हाँ बहुत चला। उन्होंने इसी दौरान गीतांजलि से शादी कर ली और उनके 2 बेटे हुए, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। 70 के दशक में विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे और 10 साल उनके नाम का तूफान तब तक नहीं थमा जब तक एक सनसनीखेज खबर से उन्होंने देश भर को चौंका नहीं दिया। विनोद खन्ना ने सब कुछ होते हुए भी खुद को खालीपन का शिकार माना और वो खुद को कहीं ना कहीं अकेला मानते थे। 80 के दशक में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से ये कहा कि वो संन्यास ले रहे हैं और आचार्य रजनीश उर्फ ओशो की शरण में जा रहे हैं। हर कोई हक्का बक्का रह गया क्योंकि उस समय एक सुपरस्टार वो थे। दरअसल उनके डिप्रेशन का कारण उस वक्त उनकी माँ की मौत थी और मशहूर फिल्मकार महेश भट्ट ने इससे निजात दिलाने ओशो के आश्रम में ले गए थे और फिर विनोद खन्ना उनकी धुन में ही रम गए थे। उस वक्त उन्होंने अपने पूरे परिवार को छोड़ संन्यास ले लिया। इस वक्त तक उनके बड़े बेटे अक्षय खन्ना की उम्र महज 5 साल थी। ओशो ने पहली मुलाकात में उन्हें एक कहानी सुनाई जिसमें कि एक चोर पुलिस से बचता हुआ एक जैन गुरु के आश्रम से होता हुआ निकलता है और उस वक्त जैन गुरु ध्यान की अवस्था में थे। जैन का मतलब ही
जापानीज में ध्यान होता है। पुलिस ने गलती से उस जैन संत को ही चोर समझ लिया और उनको जेल में डाल दिया। जैन संत वहाँ भी ध्यान में ही बैठे रहते थे। सालों बाद में जब असली चोर पकड़ा गया, पुलिस ने संत से माफ़ी मांगी, पर जैन संत ने कहा कि मुझे जेल से बाहर मत निकालो क्योंकि अभी मेरा कार्य अधूरा है। ओशो ने विनोद खन्ना से कहा कि हम सब कैदी हैं और कोई मन की कैद से मुक्त होना चाहता है, कोई तन की कैद से मुक्त होना चाहता है, बाहरी जीवन की कैद से मुक्त होना चाहता है। हम सभी एक जेल में बंद हैं और जब तक हम मनोयोग और ध्यान के मार्ग से इस तंद्रा को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम इसी फेर में फंसे रहेंगे। अवसाद से घिरे विनोद खन्ना को ओशो ईश्वर की तरह लगे और उन्होंने संन्यास ले लिया। विनोद खन्ना 1982 में अपनी इस हैरत अंगेज घोषणा से पहले ही काफ़ी आध्यात्मिक हुआ करते थे और बचपन से ही उन्हें साधु संत अच्छे लगते थे। यहाँ तक कि उन्होंने परमहंस योगानंद की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी खरीद कर पूरी रात बैठकर एक ही रात में उसको पूरा कर दिया था, मतलब पूरा पढ़ लिया था। विनोद खन्ना के अनुसार दिसंबर 1975 से पहले मेरे परिवार में 6-7 महीनों में ही मेरे चहेते 4 लोगों की मौत ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मुझे लगने लगा कि मैं भी अब मारा जाऊंगा। 1975 के अंतिम महीने में मैंने निर्णय किया कि ओशो की शरण में जाऊंगा। ओशो से मिला तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? विनोद खन्ना बोले पता नहीं, पर आपके प्रवचन मुझे बेहद अच्छे लगते हैं, सुकून देते हैं। और इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। वहाँ विनोद खन्ना ने अपना नाम बदलकर विनोद भारती कर लिया और ओशो के आश्रम में उन्होंने माली और बर्तन मांजने का काम किया। साथ ही टॉयलेट साफ करने का काम भी उन्हीं को मिला। ओशो के साथ वो अमेरिका चले गए। ओशो के अमेरिका में प्रतिबंध के बाद विनोद ने 5 साल तक फिल्मों में काम नहीं किया। बाद में फिल्मों में उन्होंने वापस कमबैक किया, पर तब तक उनकी पत्नी गीतांजलि ने उनको तलाक दे दिया था। बॉलीवुड में 1987 में उनकी कमबैक में मदद की उस वक्त के मशहूर एक्टर और उनके दोस्त और निर्देशक फिरोज खान ने, जिन्होंने अपनी फिल्म दयावान में उनको काम दिया। दयावान में विनोद खन्ना से 20 साल छोटी माधुरी दीक्षित उनके साथ अपोजिट कास्ट की गई थी और इस फिल्म के गीत आज फिर तुम पर प्यार आया है। इस फिल्म के गीत में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के कई इंटीमेट सीन थे। इसे एक बंद कमरे में चुनिंदा लोगों के बीच में पिक्चराइज किया गया था और इंटीमेट सीन के दौरान विनोद खन्ना आपा खो बैठे और माधुरी दीक्षित को बुरी तरह नोचने लगे और कई बार इन दृश्यों के रीटेक हुए। शूटिंग के बाद माधुरी के होंठ कई जगह से छलनी हो गए और खून बहने लगा। माधुरी दीक्षित को इस तरह के दृश्य करने के बाद हालांकि बहुत अफसोस भी हुआ। फिल्म की रिलीज़ के बाद लोगों ने माधुरी दीक्षित का पूरे देश में इन दृश्यों के लिए भारी विरोध किया। ऐसे में माधुरी दीक्षित का निर्देशक फिरोज खान से मिलना हुआ। उन्होंने कहा कि वो जो दृश्य हैं इस फिल्म में वो कृपया हटा दें, लेकिन फिरोज खान कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने भी कहा कि आपको स्क्रिप्ट पता थी, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था और आपने 1 करोड़ रुपए फीस भी ली, इसलिए ये दृश्य मैं इस फिल्म से हरगिज नहीं हटाऊंगा। माधुरी को हमेशा इसका गम रहा कि उन्होंने ये दृश्य अपनी मर्जी से किए और अगर किए तो क्यों। विनोद खन्ना फिल्मों और राजनीति में सक्रिय रहे। बाद में 27 अप्रैल 2017 में कैंसर से जंग लड़ते हुए उनकी मौत हो गई, लेकिन विनोद खन्ना हमेशा अपनी लाजवाब एक्टिंग और अपनी अफलातूनी ज़िंदगी के लिए जाने जाते रहेंगे। कैसे लगते हैं हमारे किस्से, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर ऐसी ही किसी खबर के साथ, कहानी के साथ या किस्से के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बेहद शुक्रिया।